नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंट्राडे का एनालिसिस रहेगा कल का, वेनसडे का। एक्सपायरी के एक दिन पहले का दिन है दोस्तों कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि निफ्टी जो था ना स्पेसिफिकली, वो आज और कल मतलब पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे जो था ना, वो बहुत बड़ा रेंज के अंदर था। तो कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रखने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको आज के थोड़े से अपने ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। आज लगभग मेरा 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं क्विकली इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कल के अपन एनालिसिस के ऊपर चलते हैं दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये जो है ना निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। तो मेरे निफ्टी के अंदर मैंने कॉल के अंदर एक स्कैल्प किया था और पुट के अंदर एक स्कैल्प किया था। अब आज के दिन के अंदर मैंने स्कैल्पिंग क्यों की ये बताता हूँ दोस्तों। पहले तो शॉर्ट के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है ना, ये कल के दिन की रेंज है दोस्तों। ये जो है ना मंडे के दिन की रेंज है। यहाँ पर एक प्रीवियस डे का हाई था और ये प्रीवियस डे का लो था। अब आप देखिए निफ्टी जो है ना, इसके बीच में ट्रेड कर रहा है दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, बायर्स भी एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी एक्टिव होता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर एक ही बायर या फिर एक ही सेलर के पास आ जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे अगर ट्रेड करता, या प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करता और सस्टेन करता ना, तो उसके अंदर सेंस बनता था दोस्तों कि मैं ट्रेड को थोड़ी देर होल्ड कर लूँ। लेकिन यहाँ पर होल्ड करने में कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। स्कैल्प करना ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि आप देख भी सकते हो। और अगर अगर मैं यहाँ पर होल्ड भी कर लेता ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर प्रॉफिट कम होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए मेरा एक रूल होता है, जब भी मार्केट प्रीवियस डे के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है ना, प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में, तब मैं थोड़ा सा स्कैल्प करके बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। मैंने निफ्टी के अंदर कॉल में भी एक ट्रेड बनाया था, पुट में भी एक ट्रेड बनाया था। दोनों के लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके से। ये वाला एक स्विंग था, ये दूसरा एक स्विंग था, और यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया था दोस्तों। इतने रीजन के अंदर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया था। क्यों? क्योंकि ये पहले मतलब ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक टच बना ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर दूसरा एक टच बना ट्रेंड लाइन का, और ये दोनों टचेस को मैंने कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर दी। तो जब तीसरा टच आता है ना दोस्तों, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला था। गैप डाउन खुल के एक अपस्विंग दे दिया था उसने अच्छा खासा। जब इतना अच्छा खासा एक अपस्विंग दे देता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा एक डाउन साइड की मूव आने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा था। इसलिए मैंने इस जगह पर एक पुट का स्कैल्प करके मैं यहाँ पर बाहर निकल गया। उसके अलावा मैंने कॉल कहाँ पर लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड स्कैल्प किया था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के 3 टचेस हो गए। पहला टच, दूसरा टच और तीसरा टच। उसके बाद ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कट कर दिया, निफ्टी ने कट कर दिया। उसके बाद वो रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद एक बड़ी सी मतलब ये इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बन गई दोस्तों। आप देखिए ये जो तीनों रेड कैंडल थे ना, मतलब 2 रेड कैंडल और एक डोजी जो थी, उसको एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर क्या, कैंडल स्टिक्स का भी पैटर्न आ रहा था, और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। तो जैसे ही ये रेड कैंडल एनगल्फ होने लग गई थी ना दोस्तों, यहीं पर मैंने अपना ट्रेड बनाया, और इसी कैंडल के अंदर मैं स्कैल्प करके बाहर निकल गया। अब इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, ये काफ़ी फास्ट मूव आ रही थी ये, तो इसके अंदर प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। इसके चक्कर में यहाँ पर स्कैल्पिंग थोड़ी सी आसान हो गई थी दोस्तों। उसके अलावा मैं बैंक निफ्टी का आपको एक ट्रेड समझा देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी के पुट में भी प्रॉफिट किया था। अब ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये प्रीवियस डे का लो था। अब क्या होता है, मान लो मार्केट गैप डाउन खुला था, और अगर यहीं से मार्केट सीधे नीचे चलने लग जाए ना दोस्तों, तो क्या होता है ना, इसके अंदर फिर सब लोग घुसने लग जाते हैं मार्केट के अंदर। सबको लगता है सेल करना है, सेल करना है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। जो चीज़ सबको लग रही है और जो एकदम आंखों के सामने दिख रही है ना, वो थोड़ी सी कम होती है मार्केट के अंदर। इसलिए मुझे पता था, और मैं वेट कर रहा था कि यार मार्केट एक बार जो है ना, रैंडम सेलर जो घुस रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको ट्रैप कर दे। तो मार्केट ने एक बार यहाँ पर ट्रैपिंग की, उसके बाद एक बार यहाँ पर भी ट्रैपिंग की, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर कहीं ट्रेड कर रहा था ना दोस्तों, तो ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और ये रेड कैंडल के बाद दोनों ग्रीन कैंडल बहुत छोटे बने थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा छोटे बने थे। मतलब बस गैप डाउन खुलने के चक्कर में मार्केट ने ये जो कैंडल है ना, बस इसी एक कैंडल ने प्रीवियस डे का जो लो था ना, उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। उसके अलावा कोई भी कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई भी कैंडल मतलब 10 बजे तक की कोई भी कैंडल ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, 5 मिनट की कैंडल ने। उसके बाद ये बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद जब ये 2 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने,
और उसके बाद जब ये कट हो रहा था ना दोस्तों प्रीवियस डे का लो, तब जाके यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड बनाया और इसी कैंडल के अंदर मैं स्कैल्प करके यहाँ पर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज़ पता थी कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने जो रैंडम सेलर थे उनको यहाँ पर ट्रैप कर दिया, काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। अब एक बार ट्रैप करने के बाद जब मार्केट अब नीचे जाएगा ना प्रीवियस डे लो के, तो यहाँ से फिर अपने को एक स्कैल्प करने के या टारगेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही बेसिक साइकोलॉजी और कॉमन सेंस था दोस्तों, जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड बनाया था। चलते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के ऊपर और कल के इंट्राडे के एनालिसिस के ऊपर। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिए। ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है दोस्तों। अब आप देखिए कि निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है ना, उसका मैंने क्या किया, ये जो क्लोजिंग प्राइस का जो रेंज था ना पिछले 7 दिन का, उसकी मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दी है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 22,200 से लेकर 22,050 तक, मतलब सिर्फ इतने 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी पिछले 7 दिन से क्लोजिंग कर रहा है दोस्तों। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 7 दिन से निफ्टी इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है दोस्तों। ये भी एक रीज़न है कि कल एक अच्छा दिन हो सकता है, और एक रीज़न है कि एक्सपायरी के 1 दिन पहले का कल दिन है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर 7 दिन के अंदर पोजीशन बनाई होगी, बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करके रखे होंगे, यहाँ पर पुट सेल करके रखे होंगे। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है ना, तो वो लोग अपने पोजीशन को काटेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी को बस 1 दिन बचा होगा, और उसके चक्कर में वो लोग अगर अपने प्रॉफिट को बहुत कम होते हुए देखेंगे या फिर लॉस बढ़ते हुए देखेंगे ना, तो अपने पोजीशन में से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। और एक रीज़न है दोस्तों कि आज का दिन और कल का दिन, मतलब मंडे एंड ट्यूसडे जो था, वो पूरा पूरा निफ्टी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। ये भी एक रीज़न है कि कल का दिन अच्छा हो सकता है। कल का दिन आप 1 या 2 ट्रेड ज़्यादा भी देख सकते हो दोस्तों, लेकिन आपकी जो लॉस की लिमिट है उसको आप एकदम स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। चाहे जो हो जाए, आपकी जो लॉस की लिमिट है उसको ब्रेक मत कीजिए। निफ्टी जो है ना दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये एक ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा है इस तरीके से। ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है दोस्तों। तो निफ्टी इस तरीके से कंप्रेस हो चुका है पूरा पूरा। तो ये जो है ना दोस्तों, ये पूरा एक नो ट्रेडिंग का जोन रहेगा। अगर मान लो मार्केट इस जोन के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर निफ्टी इसके नीचे अगर सस्टेन करता है ना, तो जाके यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों तीनों पॉसिबिलिटीज़, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। अगर मान लो निफ्टी फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर फ्लैट खुलता है, बहुत टाइम कंसोलिडेट करता है, उसके बाद 1 या 2 बजे के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है इसके नीचे, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। वैसे ही अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है इतने रीजन में कहीं और यहाँ पर टच करके ऊपर चलने लग जाता है, इतने कहीं रीजन से ऐसे घूम के आता है, यहाँ से घूम के आके नीचे आता है और इसको कट करता है और इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो निफ्टी गैप अप खुल जाता है इतने रीजन में कहीं, तो यहाँ से वो सीधे ऊपर चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। मान लो निफ्टी नीचे आता है धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है और उसके बाद 5 मिनट की एकदम बुलिश कैंडल से यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट देके इस रीजन के ऊपर सस्टेन करता है, तो जाके अपने को यहाँ से एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। गैप अप खुल के वो सीधे ऊपर चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। सिमिलरली बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग की है दोस्तों पिछले लगभग 6 से 7 दिन के अंदर। 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिछले 8 दिन से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर क्लोज कर रहा है दोस्तों। तो इसके चक्कर में भी और कल के दिन के ऊपर एक अच्छी मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कल नहीं आती है तो परसों आ जाएगी दोस्तों। इसीलिए अपना डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते दोस्तों। चलते 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये जो है ना दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक स्विंग, 2 स्विंग और तीसरा स्विंग यहाँ पर कनेक्ट करते हुए। अगर मान लो बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है इतने रीजन में कहीं पर, यहाँ पर टच करता है और ऊपर चलने लग जाता है, इतने रीजन से कहीं से भी ऐसे घूम के आता है और उसको नीचे की तरफ कट करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी क्या होता है कि अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद तो अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, वेट करना पड़ेगा पूरे तरीके से। मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करता है, पहले इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है यहाँ से और उसके बाद इसके भी ऊपर जाकर अगर सस्टेन करता है ना, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके से,
ये अगर आप स्विंग्स देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर बैंक निफ्टी इसको कट करके सस्टेन भी करता है तब भी ये एक रेजिस्टेंस का जोन है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो बैंक निफ्टी यहाँ तक के लिए ट्रैवल कर सकता है अगर डे हाई को कट करता है आज के। तो अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो वो सीधे ऊपर चला जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। अगर वो गैप अप खुलता है, धीरे धीरे नीचे आता है, यहाँ पर कहीं कंसोलिडेट करके फिर अगर डे हाई को बुलिश कैंडल से ब्रेक करता है ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ से अपने को एक अपसाइड की मूव देखने मिल सकती है।